इंशाल्लाह आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं दैट इज़ के द रोल ऑफ यूथ ऑन सोशल मीडिया इन करंट सिचुएशन बिकॉज सोशल मीडिया आई बिलीव उसकी एक पावर है, वहाँ पे एक आवाज़ बुलंद की जा सकती है और हमारी यूथ बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे। तो एक आम आदमी आ जाके मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जहाँ पे आवाज़ रेज़ कर सकता है दैट इज़ सोशल मीडिया। इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आज आपसे जो है वो कुछ बात करना चाहूँगा। और आई वॉज़ लिसनिंग टू शेख उमर सुलेमान, मे बी यू नो अबाउट हिम। वो भी पैलेस्टीनियन है, उनको इसलिए कोट कर रहा हूँ बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ पैलेस्टीनियन। और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वो स्कॉलर्स में इस वक्त रेज़ कर रहे हैं और भी स्कॉलर्स कर रहे हैं, बट ही इज़ डेफिनेटली इन द फोर फ्रंट बीइंग पैलेस्टीनियन। तो मैं उनका एक क्लिप सुन रहा था, उन्होंने बड़ी एक दिल को हिला देने वाली बात की। उन्होंने कहा कि असल में इसमें तो कोई शक नहीं कि पूरी उम्मत की आजमाइश है, लेकिन शायद उन लोगों से ज़्यादा हमारी आजमाइश है। उसकी वजह ये है कि वो लोग खंदक के अंदर हैं और खंदक के अंदर जो लोग हैं उन पे अल्लाह की ख़ास रहमत भी है क्योंकि वो बेचारगी के आलम में है डेफिनेटली। और खंदक के बाहर जो हैं वो हम लोग हैं। खंदक की मिसाल आई होप जो जंग खंदक है, ग़ज़वा खंदक, उससे आप समझ गए होंगे। तो जो लोग खंदक के बाहर हैं उनकी ये आजमाइश ज़्यादा है कि हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे रिएक्ट। तो दूसरा, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं कि जिस तरह की वीडियोस इस वक्त आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं और जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है, ये तो कंप्लीट डेमोलिशन प्लान है। मतलब ऐसा हिस्ट्री में नहीं देखने में आई इस इशू को लेके। तो इसमें कोई हमें दूसरी राय नहीं होनी चाहिए हमारी कि इस इशू को लेके हम फील ना करें। और मैं समझता हूँ हर मुसलमान इसके बारे में ख़ास जज्बा रखता है। अभी माशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस हुई अक्सा की पुकार के नाम से, ये जो लास्ट संडे था, उसमें मतलब हॉल इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि बाकायदा ऑडिटोरियम में जगह ख़त्म हो गई और नौजवान थे माशाल्लाह। तो इससे साबित होता है कि हम सब का दिल अक्सा के लिए धड़कता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बात करेंगे कि हाउ टू टेक सम प्रैक्टिकल एक्शंस। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट डिस्कस प्रैक्टिकली कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि हम में से हर इंसान अंदर से गुस्से भी है, गमगीन भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है और हेल्पलेसनेस की बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बेचारगी की एक बहुत ज़्यादा फीलिंग है। बिकॉज व्हेन वी लुक, जब हम तमाम मुस्लिम उम्मत की तरफ देखते हैं तो हमें ह्यूमिलिएशन ही फील होती है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है ये बहुत तकलीफ दे। बट ये भी याद रखें कि अल्लाह का वादा है इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं कि कतबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली, कि अल्लाह ने लिख दिया है कि वो और उसका रसूल ही गालिब होंगे। तो रेस्ट अश्योर्ड गलबा इंशाल्लाह इस्लाम का ही है, लेकिन हमने ये देखना है कि हम इसमें क्या इनपुट दे सकते हैं, हम इसमें अपना क्या शेयर जो है वो डाल सकते हैं इंशाल्लाह। तो सोशल मीडिया के हवाले से जी इंशाल्लाह बात करने से पहले मैं आप लोगों की इनपुट चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ ज़रा एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए। देखिए, हर कोई भी हादसे से या शर से एक खैर का पहलू भी निकलता है। खैर के पहलू से मुराद है कि कुछ लेसन्स लर्नड, कुछ मे बी ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हो अल्लाह की तरफ से, मे बी जो इम्प्रूव करने की जो है गुंजाइश हो। तो इस सारे हादसे से, बहुत बड़ा ये हादसा है, बहुत बड़ा अलमिया है, आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखना चाहिए? व्हाट इज़ बीइंग टॉट टू अस? आप सोच लें, बेशक टाइम ले लें, लेकिन इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज़ हमें बजाय के बहुत ज़्यादा गुस्से और इमोशनल रिएक्शंस के लर्निंग पॉइंट्स भी सामने रखने चाहिए और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी सामने रखनी चाहिए। वॉर ऑन टेरर वो हुआ और उसमें पूरी कोशिश वेस्ट ने की कि इस्लाम को डिफेम किया जाए और मुसलमानों, लेकिन वो उल्टा हो गया। असल में जो उनके अपने लोग थे उन्हें इस्लाम पता लग गया, क्योंकि मुसलमानों ने मार जब खाई वॉर ऑन टेरर में, जब मुसलमानों की आंखें खुली कि हम तो इन्हें दोस्त समझते थे, दोस्त तो कोई नहीं है ये, जाहिर है। तो फिर मुसलमानों ने इस्लाम की जो दावत है उसको एक्टिव किया। फिर आगे यूट्यूब बना, यूट्यूब पे आप देखें कितने चैनल्स बने। तो अब गोरों को भी पता लग गया है कि असल में इस्लाम की क्या पावर है, इस्लाम का मैसेज क्या है। तो देखिए उसमें से एक खैर भी निकला है। सिमिलरली हमारे पास अरब स्प्रिंग की मिसाल है। ऑल्दो इट कैन बी आर्ग्यूड कि वो अरब स्प्रिंग ठीक भी थी कि नहीं थी, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुई जिसमें लिबिया का मामला था, उसमें फिर इजिप्ट का मामला था। तो आपने देखा है कि सिंगल हैंडेडली सोशल मीडिया पे वॉइस रेस करने की वजह से पूरी अरब स्प्रिंग जो है वो चली थी। इस पर बाकायदा एसेज लिखे हुए। बताने का मकसद है कि इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, अवेयरनेस फैलाने को। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन जो सिविलियंस हैं
वो इसके ख़िलाफ़ है, ये जो इज़राइल इस वक्त कर रहा है। गवर्नमेंट फुल इन लाइन है फॉर वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंस है जूइश लॉबी की, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ लोग जो है उनको पता है, यूरोपियंस को भी पता है कि ये गलत है, ये वॉर क्राइम्स है, ये ऑक्यूपेशन है, ये कन्फ्लिक्ट नहीं है, और हु आर दी ऑक्यूपायर्स सबको पता है, राइट। और ये जीनोसाइड हो रहा है, ये असल में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है इस वक्त, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, टर्मिनेशन एक्सटर्मिनेशन कैंप बना दिया गया उस जगह को। तो ये सबको पता है अंदर से, लेकिन जाहिर है कि हर कोई इस पर नहीं बोल सकता। तो ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ना चाहिए और कंसिस्टेंट अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ये नहीं कि जब तक इशू चल रहा है बस अवेयरनेस फैल रही है, थोड़ा सा मध्यम हुआ तो बस बैक टू दी ओल्ड लाइफ। डिवाइड एंड रूल तो आपको पता है उनकी नंबर 1 पॉलिसी, और यही उन्होंने किया। तो बिल्कुल इसका काउंटर हमें करना चाहिए कि दिस इज़ हाई टाइम टू फॉरगेट ऑल आवर इख्तलाफात, और कोई भी हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, कोई भी हो, इवन नॉन मुस्लिम्स हो, हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए फॉर दिस कॉज टू रेज वॉइस, और वैसे भी यूनिटी शो करनी चाहिए एब्सोल्युटली। अभी हमसे जो मिलने आई हुई थी पैलेस्टीनियन सिस्टर, उन्होंने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है जहाँ वो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रही हैं, उन्हें वहाँ से आ रही माशाल्लाह, और वो फ़र्स्ट हैंड इन्फो कहती हैं कि वहाँ पे माशाल्लाह मेरे चैनल पे 700+ मेंबर्स हैं। तो आप लोगों को भी हम बता देंगे उनका चैनल, मेरे ख्याल राना अहमद ने उनसे पूछा था चैनल का नाम। तो ये बहुत अच्छी आपकी सजेशन है कि चैनल्स बनाएं। अब तो इंस्टा पे भी चैनल बन रहे हैं चैनल्स, मैंने भी अपना एक बनाया, तो वाकई वो कर रहे हैं इसको। आपने क्या लफ्ज़ यूज़ किया, शैडो बैन जो है वो इसको कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और एक पेज उन्होंने उड़ा भी दिया है, आई ऑन पैलेस्टाइन, 6 मिलियन उसके फॉलोअर्स थे। तो इसका मतलब उन्हें फ़र्क पड़ता है। अगर कोई सोचता है ना कि नहीं 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 सोशल मीडिया पे या वॉइस रेज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है तो बैन हो गया ना। उन्हें पता है कि ये तो मामलात जो है हमारे हाथ से निकल सकते हैं। ओके, सो एनीवे अब इंशाल्लाह हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर योर इनपुट। मैं अपनी भी दे देता हूँ। देखें मेरे नज़दीक एक तो ये हमारे जो प्रैक्टिकल लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बिग वेकअप कॉल है। जो आईटी के लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, कि वो कुछ इस्लामिक ऐप्स लॉन्च करें, वो कुछ इस्लामिक प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करें। क्योंकि देखें दुख की बात ये है कि जो फेसबुक है वो भी आ जाके बिगेस्ट प्रॉफिट उसका इजराइल को जाता है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो कभी भी बैन भी हो जाता है वहाँ से। तो हमें अपने प्लेटफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे हम अपना कंटेंट जनरेट कर सकें, ठीक है, जिनको हम ओन कर सकें। इसी तरह हमें अपने ब्रांड्स चाहिए। अब देखें हम कहते हैं बॉयकॉट द ब्रांड्स, ठीक है, बहुत से लोग कर देंगे, लेकिन ये कि कितने दिन करेंगे, उसके ऑल्टरनेटिव भी तो हमने प्रोड्यूस करने ना। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये भी है कि देखें दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज एंटरप्रेन्योर्स कि वो कुछ लॉन्च अच्छा करें, कुछ क्वालिटी लॉन्च करें, ताकि हमारी तवज्जो ज़रा उधर भी जाए ना। स्पेशली आईटी और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो है वो आना चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे इस हादसे से ये है कि अब हमें अपने चंचलों से और छोटे छोटे मसाइल से निकल आना चाहिए। अब हमें किन बातों की डिप्रेशन है, मेरी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाने ने मुझे ये कह दिया। मतलब वही हदीस है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम गमज़दा हो मेरे गम याद कर लिया करो, तुम्हारे गम जो है वो हील हो जाएंगे। तो किसी का गम देखने से अपना गम इंसान जो है वो भूल जाता है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि सुभान अल्लाह, हम तो सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, हम तो बड़े आराम से उठते हैं सुबह सुबह, हमें तो कोई खाना जंगी नहीं है, कोई जो सिक्योरिटी इशू नहीं है। इसलिए दिस शुड हेल्प अस टू कम आउट ऑफ आवर ओन इश्यूज़, ठीक है। हमें अभी भी बहुत से मैसेज आते हैं, अंडरस्टैंड परेशानी है लोगों को, पीपल वांट टू टॉक, पीपल वांट काउंसलिंग, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इट कैन हेल्प कि आप ये वीडियोस देख के अपने आप को ज़रा काम डाउन किया करेंगे। सुभान अल्लाह, एक तो कितनी आजमाइश है उनकी, और अल्लाह ताला ने हमें अभी तक आजमाइश में नहीं डाला, अल्लाह हमें बचा के भी रखे, लेकिन एक हम अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाएं। और यूनिटी आपने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों ने एक्टिव होना है तो अपनी इंटेंशंस को रिवाइज़ करें, क्योंकि ये तो बुनियादी चीज़ है, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये इसलिए ना करें कि लोगों के प्रेशर में मैं आके करूं, ठीक है, या इसलिए ना करें कि दिस इज़ हाई टाइम कि मैं शायद कोई मुझे भी फेम मिल जाए, मुझे भी कोई फॉलोइंग मिल जाए, राइट। जैसे गोरे हैं, पियर्स मॉर्गन है, वो बहुत ज़्यादा शोज़ कर रहा है इस पे, पैलेस्टीनियन इशू पे, और उसकी फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है, लेकिन वी आर नॉट आफ्टर फॉलोइंग। हमने ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, और इसलिए करना है कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे क़यामत वाले दिन, ठीक है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि हम इंटेंशन को रिवाइज़ करें अपनी शेयर करने से पहले।
दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रैक्टिकल स्टेप है कि देखें, इससे पहले आप इस इशू पे बहुत बात करें, आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करें, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक पे होनी चाहिए। अक्सा की हैसियत क्या है, बच्चे को हम बताएं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मस्जिद अक्सा। उसके बाद हम जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री इस इशू के बारे में हमको नो हाउ होनी चाहिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ इशू, और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू जब गया तो उसके हवाले से क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आती, यानी इसकी लीगल हैसियत क्या है इस इशू की, राइट। इसके बाद करेंटली जो भी इस इशू के बारे में हमें नॉलेज मिल रहा है वो नॉलेज बहुत कॉम्पैक्ट अंदाज से स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, ऐसी पोस्टों के थ्रू हमें आगे शेयर करना चाहिए। तो इसकी जो हिस्ट्री है इस इशू की और इसका जो एक आप कह लें लीगल एस्पेक्ट है, उसको आप ज़रूर पढ़ें, कहीं भी पढ़ें। आप मुझसे कई नौजवान पूछ रहे हैं कौन सी बुक पढ़ें। देखें, बुक्स भी हैं लेकिन इंटरनेट भरा हुआ है इससे। इंटरनेट पे आप बैठ के रिसर्च करें, आप यूट्यूब की वीडियोस इस पे सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट इस पे हुए हैं, गोरे भी कर रहे हैं इसमें। अच्छा, एक तीसरा बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप आप लोगों के लिए ये है, तमाम यूथ के लिए, बल्कि सब के लिए जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कि दिस इज़ हाई टाइम आप अपना प्रोफाइल क्लीन अप करें। आप इंस्टा खोलें अपना, आप जो है वो अपना व्हाट्सएप या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और कम से कम जो लग़्व चीज़ें हैं उनको निकाल दें, उनको अनफॉलो कर दें। कभी कभी हमें नहीं एहसास होता, हम लग़्व को स्टिल फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। लग़्व चीज़ों को अनफॉलो करें, प्रोडक्टिव चीज़ों को फॉलो करें। स्पेशली इससे रिलेटेड जो पेजेस हैं, देखें दो तरह की पोस्टें होती हैं। एक वो पोस्टें हैं जो बहुत इमोशनल पोस्टें हैं, जिसमें ऑब्वियसली जो देखी भी नहीं जाती, टू बी ऑनेस्ट, जिसमें बच्चे की लाश दिखाई जा रही है, राइट, जिसमें जो है वो कोई बमबारी दिखाई जा रही है, तो बहुत वो अफसोसनाक, और आई कांट सी, एटलीस्ट आई कांट सी सच पोस्ट। तो मैं यहाँ पे जिन पोस्टों की बात कर रहा हूँ वो वाली पोस्ट हैं जो जिनमें आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है जो आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह के पेजेस आप ज़्यादा फॉलो करें इस इशू को लेकर। बाकी ये कि जनरली भी क्लीन अप करें अपने सोशल मीडिया को। जनरली अब प्रोडक्टिव चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दें। इंस्टा पे बहुत प्रोडक्टिव पेजेस मौजूद हैं, जैसे विनर स्पिरिट एक पेज है, राइट, बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एक पेज है, बहुत से ऐसे पेजेस हैं, विजडम कोट्स एक पेज है, लाइब्रेरी माइंडसेट एक पेज है, टू द पॉइंट वो समरी बताते हैं एक बुक की। ये तो जनरल मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन टू टॉप इट ऑल इस इशू से रिलेटेड जो जो पेजेस आपको पता हैं वो पेजेस फॉलो भी करें और दूसरों को भी मुतारुफ़ कराएं कि ये वाले पेजेस आप भी फॉलो करें, अपने क्लास फेलोज़ को भी बताएं, ठीक है। तो ये बहुत इस हवाले से जो है वो ज़रूरी है। एंड स्टॉप फॉलोइंग दो सेलिब्रिटीज़। इट इज़ नेचुरल टू लाइक सम फुटबॉलर, सम सेलिब्रिटी, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो मेसी है वो इज़राइल की साइड पे, ठीक है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। तो यहाँ अलवला वलबरा है डायरेक्ट। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब दीन की तरफ नहीं था, ओके, साउथ पार्क बहुत देखता था मैं। साउथ पार्क एक सीरीज़ है, कार्टून सीरीज़, बहुत ही बेहुदा, तो तब मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ही फ़नी लगती थी मुझे तब। सारे सीज़न उस टाइम मैंने देखे हुए थे, 10-11 सीज़न उस टाइम पे बन चुके थे, मैंने देखे थे यूनिवर्सिटी टाइम में। एक एपिसोड मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट का बहुत मजाक उड़ाया था, चाहे अपने अंदाज में उड़ाया था, क्योंकि वो ज़ाहिर है जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। इसी तरह उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी एक बात उन्होंने की थी। हालांकि मैं तब प्रैक्टिसिंग नहीं था, उस दिन मैंने ठान ली कि बंद है साउथ पार्क। हालांकि साउथ पार्क वाज माय टॉप मोस्ट फेवरेट टीवी सीरीज़, यानी उससे नेक्स्ट लेवल नहीं था मेरे लिए कोई। इसलिए दिस इज़ हाई टाइम टू शो अलवला वलबरा। अलवला वलबरा क्या होता है? दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए। ये अकीदे का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पर्सनल बदला नहीं लिया, लेकिन व्हेन इट केम टू अल्लाह, व्हेन इट केम टू इस्लाम, तो वी हैव टू चूज़ अ साइड। हमें एक साइड अब चूज़ कर लेनी चाहिए। वो सेलिब्रिटीज़ जो प्रो इज़राइल हैं, अब मूवीज़ तो देखें ना, सारे ही देखते हैं, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। कम से कम वो मूवीज़ तो बंद कर देना जो प्रो इज़राइली सेलिब्रिटीज़ की हैं। अपने हमसे तो सवाल ये होगा ना कि आपने क्या किया है। ये मत सोचें कि हमारे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, वो मूवी कौन सा बंद हो जाएगी। हम कब कह रहे हैं मूवी बंद हो जाएगी? हम ये कह रहे हैं आप तो कल को अल्लाह को जवाब दे सकते हैं ना कि अल्लाह मैंने तो अलवला वलबरा शो किया, मुझे तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी पसंद थी इस वाक़े के बाद कि इस बंदे ने जो है वो प्रो इज़राइल कोई बयान दिया या सो ऑन एंड सो फोर्थ।
हर वो सेलिब्रिटी, हर वो स्पोर्ट्समैन जहाँ आपको थोड़ी सी भिनक भी हो जाए कि नहीं ये बंदा ऐसा है, बॉयकॉट दें सिंपली, ओके। और हमारे भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी तक खामोश हैं, उनकी तवज्जो दिलाते रहें। देखें, इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आई नो हम बहुत गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो देखिए वही बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन ताना नहीं देता। आप नसीहत करें, ताना ना दें, ठीक है। ताना देने से ऐसा नहीं होगा कि वो पोस्टें शेयर करने लग जाएंगे, बल्कि उनकी ईगो मज़ीद हर्ट होगी आपके ताना देने से। अभी हम गुस्से में ताने बहुत दे देते ना कि ये देखो जी वहाँ पे ये हो रहा है, ये लोग मौजे लगे हुए, तो आई डोंट थिंक सो इससे कि उनको नसीहत होगी। नसीहत वाले कमेंट्स किया करें, आराम से कह दिया करें, ठीक है ना, उनकी ज़रा तवज्जो दिला दिया करें, कोई वीडियो नीचे डाल दिया करें उनकी पोस्टों के कि आप इस पर भी बात करें, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, राइट। हमें अपने कमेंट्स बहुत जो है वो देख कर करने चाहिए इस हवाले से, ओके। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो है कि शेयर मीनिंगफुल पोस्ट विद कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ। देखें, ऐसी पोस्टें जिनको देख के गुस्सा मज़ीद चढ़े, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई ख़ास प्रोडक्ट है, राइट। पोस्टें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो इस इशू को लेके और आप इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आएँ, राइट। आप किसी से डिबेट कर सकें तो वो चीज़ें कोट कर सकें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी सिस्टर हमारे पास आई पैलेस्टाइन की रहायशी, इनकी फैमिली वहीं है अभी तक। इन्होंने मुझे यहाँ तक बताया कि इनकी फैमिली दे आर अंडर द रबल्स, यानी जो मलबा है उसके नीचे दबी हुई है इनकी फैमिली अभी। तो इन्होंने कोई ऐसी बात मुझसे नहीं की इमोशनल बात, इन्होंने सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मुझसे बात की है, राइट। हालांकि सबसे ज़्यादा इमोशनल किनको होना चाहिए, उनको होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बहादुरी से मेरे साथ बात की और फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कि ऐसी पोस्टें जो कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन वाली हैं, जिनमें स्टैटिस्टिक्स हैं, इन्फोग्राफिक्स कहते हैं ऐसी पोस्टों को। यकीन इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा ऐसी पोस्टें बना रही हैं। एक पोस्टर पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बड़ी कलरफुल इन्फॉर्मेशन है, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उससे क्या होता है कि विद इन 1-2 मिनट्स आपकी ऑडियंस को फ़ौरन से स्टैटिस्टिक्स पता लग जाएंगे, इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, राइट। उनके पास टाइम नहीं है शायद घंटे घंटे की वीडियोस वो ना देखें, या ऐसा ना होना कि बस हम इसको एक ट्रेंड बना लें कि कोई भी हमारे पास ऐसी वीडियो आई है जिसमें बमबारी हो रही है, बस वो आगे शेयर कर दी अपना ज़िम्मा उतारने के लिए, उसको पता नहीं कोई देखे ना देखे, या ऐसा ना हो कि लोग कहें कि यार इसकी तरफ से तो हर वक्त ऐसी पोस्टें आती हैं, तो ऐसा ना हो आर्काइव में डाल दें, ठीक है आपको। इसलिए ऐसी पोस्टें जिसमें ज़रा आपकी वॉइस भी आ रही है, आपका ओपिनियन भी आ रहा है और उसमें कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें पोस्ट विद स्टैटिस्टिक्स हो सकती है कि आज के दिन कितनी वहाँ अमवात हुई मिसाल के तौर पे, या आज के दिन क्या हाइलाइट्स हैं इस हवाले से, या ये हो सकती है कि ओवरऑल इस इशू को लेके कितनी अमवात हो चुकी हैं। इसके बाद पोस्ट विद हिस्ट्री ऑफ द इशू हो सकता है, टू द पॉइंट हिस्ट्री। आप अपने एंड पे पावर पॉइंट बना सकते हैं इस इशू की पिक्चर्स के साथ, टू द पॉइंट हिस्ट्री, और वो पावर पॉइंट आप अपनी फैमिली में शेयर करें, ठीक है, PDF में कन्वर्ट करके आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, आप कम से कम अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें कि इसको एक बार देख लो, ये आपका सदका जारिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इस पे ये कि आपको मज़ा भी आएगा रिसर्च करने का, एक आपको चलो एक एक्टिविटी मिल जाएगी, एक फजूलियात से बचने का भी आपके पास टाइम मिल जाएगा कि मैं इस पर रिसर्च जो है वो शुरू करूँ। उसके बाद ऐसी पोस्टें जिसमें वेस्टर्न हिपोक्रेसी और स्पेशली जो टेररिस्ट इज़राइल उसकी जो हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज हो रही है। दैट कुड बी, आपको कई वायरल वीडियोस मिलेंगी जिसमें जो जर्नलिस्ट हैं इनके वेस्ट के, उनको काउंटर कर रहा है कोई पैलेस्टीनियन या कोई एक्टिविस्ट काउंटर कर रहा है, ठीक है। बहुत सी वायरल हुई हैं ऐसी वीडियोस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आप पियर्स मॉर्गन देखें, उसमें जो पियर्स मॉर्गन शो है उसमें बसाम है, आई थिंक वो जो कॉमेडियन है, उसका पॉडकास्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा हिट हुआ है उसके चैनल पे, पैलेस्टीनियन कॉज पे वो पॉडकास्ट था। उसमें तो उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, मतलब फुली एक्सपोज करने की ऑब्वियसली उसको, इज़राइल को, स्टेट ऑफ इज़राइल को। इसी तरह मोहम्मद हिजाब का भी है पॉडकास्ट उसके साथ, लेकिन ये वाली एपिसोड बहुत हिट गई थी। तो इसमें स्निपेट्स काट काट के मे बी आप जो है वो अपने प्रोफाइल पे लगाएं, व्हाट्सएप पे फैलाएं, ठीक है। और इसका फ़ायदा होता है, यू नेवर नो, आपकी वीडियो पता नहीं कौन देख ले, कहाँ पे पहुँच जाए। हमारा एक्सपीरियंस है, आपकी सोच है, हमारी एक रैंडम सी वीडियो होती है, ठीक है, मैंने कहीं बात की होती पॉडकास्ट में, या मैं आप लोगों को जैसे क्लास दे रहा हूँ, उसमें से किसी ने कोई पीस काट लिया, व्हाट्सएप पे लगा दिया,
और वो ऐसे इन्फ्लुएंशियल इंसान ने देख लिया कि मैं मतलब आपको बता नहीं सकता, मैं भी हैरान रहता हूँ इन्होंने कहाँ से देख, लेकिन देख लिया। अल्लाह पहुँचाता है, तो यू नेवर नो कि वो चीज़ अल्लाह कहाँ तक पहुँचा दे, राइट। उसके बाद पोस्ट ऑफ इन्फोग्राफिक्स हैं। इन्फोग्राफिक्स ये यकीन इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया ये निकाल रहा है ऐसी पोस्ट, और अल जज़ीरा भी बहुत कुछ ऐसी पोस्ट जो है वो निकाल रहा है, अल जज़ीरा को भी फॉलो कर सकते हैं आप। ऐसी पोस्ट जो लीगल इंपॉर्टेंस वाली हैं, जिसमें लीगली ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हक पे कौन है, ऑब्वियसली पैलेस्टीनियंस हैं, लीगली अगर बात की जाए वो पोस्टें तलाश करें, ठीक है, उनको आगे शेयर करें। एक्शन ओरिएंटेड पोस्ट जो हैं वो आगे शेयर करें कि एक्शन व्हाट टू डू, लर्निंग पॉइंट्स हमारे लिए क्या खुद बना सकते हैं आप ऐसी पोस्ट, एक्शन पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्शन पर बेस्ड पोस्ट हो सकती हैं, मोटिवेशनल पोस्ट हो सकती हैं। मोटिवेशनल पोस्ट कुड भी के जिसमें किसी इस्लामिक हीरो की तारीख से कोई आपने ऐसी बात, कोई ऐसा कोट जो है वो इकट्ठा किया है और उसको आप आगे फैला रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन नौजवानों में आ जाती है, राइट, और उससे ये होता है कि उस हीरो से वो कनेक्ट भी कर जाएंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर इस पर कुछ मैं आपको फिगर्स अगर मेंशन करूं तो उमर सुलेमान को फॉलो करें, बहुत अच्छी इस पे वो पोस्ट डाल रहे हैं इस इशू को लेके। और उमर सुलेमान माशाल्लाह इस पे जुम्मे खुतबात भी हैं उनके, और दुआस भी वो कराते हैं, ऑलमोस्ट डेली दुआएं हो रही होती हैं वहाँ पे उनके पेजेस में, तो उस दुआ में आप भी शरीक हो इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा वो काम जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद क्रिएटिव कंटेंट बनाया जा सकता है, ये आइडिया मैं दे रहा हूँ इस लेक्चर के थ्रू। स्कूल्स को चाहिए कि अपने कम से कम इस्लामिक स्कूल्स तो ये करें ना, चले बाकी स्कूल जो हैं उनकी पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं, लेकिन इस्लामिक स्कूल्स को चाहिए कि अपने बच्चों से कोई पूरी कैंपेन रन करवाएं इसके हवाले से, पैलेस्टाइन इशू के हवाले से कोई वीडियोस बना सकते हैं। बहुत अच्छी मैंने एक वीडियो देखी कि वो एक बंदा था वो टॉयज़ के साथ खेल रहा था और एक और बंदा आया, उसने कहा कि तुम्हारे टॉयज़ के साथ मैं खेल सकता हूँ, बच्चों के लिए वीडियो बनी हुई थी। तो उसने कहा यस श्योर, आप भी खेलो मेरे टॉयज़ से। तो उसने किया क्या कि सारे टॉयज़ पे कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद उसे कहा कि ये मेरे टॉयज़ हैं, तुम्हारे टॉयज़ नहीं है। तो पीछे से जो है ना वो एक पुलिस आई और वो उन्होंने ऊपर यूएस का झंडा लगा दिया, और जब वो पुलिस आई कि यूएस है एक्चुअली, तो उसने आके कहा कि ख़बरदार अगर तुमने इस बच्चे को कुछ कहा, जिसके टॉयज़ थे एक्चुअली, उसको ख़बरदार कर रही। तो देखें अब ये एक फ़नी सी भी वीडियो है, लेकिन बच्चों को मैसेज ये दिया जा रहा है कि यही तो पैलेस्टीनियंस के साथ हुआ है, यानी वो लोग आए हैं, उन्होंने आके उनकी ज़मीनें शेयर की और उसके बाद उसी पे कब्ज़ा कर लिया। ये है एक बहुत ही सॉलिड आर्गूमेंट कि दे आर दी ऑक्यूपेंट्स एंड पैलेस्टीनियंस आर दी ऑक्यूपाइड, राइट। तो इस तरह के क्रिएटिव पोस्टें हम बना सकते हैं और स्कूल्स के थ्रू बननी चाहिए और वो शेयर होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये याद रखें कि वेस्ट ने, जिसमें डेफिनेटली पीछे हाथ ज़ायनिस्ट का है, मैं ज्यूज़ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ ज्यूज़ जो अच्छे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी देखे यहूद व नसारा की जो उनमें से अच्छे हैं, तारीफ़ तो की है कुरान में, राइट। तो इवन कुछ ज्यूज़ भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ ख़िलाफ़ हैं स्टेट ऑफ इज़राइल के। तो ये एक्चुअली ज़ायनिस्ट की पूरी एक मूवमेंट है। तो ज़ायनिस्ट ने पिछले 50 साल में अरब्स को डीमोनाइज़ किया अपनी मूवी में और अरबिक लैंग्वेज को डीमोनाइज़ किया। आप देखें पुरानी मूवीज़, उसमें रिडिकुलस किस्म के विलन्स अरब्स, उसमें जो ड्रग जो वो हैं डीलर्स वो अरब्स, उसमें जो है वो कोई क्रिमिनल्स दिखाने हैं वो अरब्स, उसमें जो है वो डम कैरेक्टर्स दिखाने हैं वो अरब्स, राइट। उससे क्या हुआ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है अनकॉन्शियसली उसके माइंड में अरबिक की अहमियत गिर गई। आप अपने आप से भी अगर पूछेंगे तो समवेयर इनसाइड सबकॉन्शियस में हम घबराते हैं अरबिक वर्ड से, हमें लगता है कि ये इलिटरेट कोई लैंग्वेज है। यानी इंशाल्लाह कहते हुए, सुभान अल्लाह कहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए ना हमारा मुंह कांपता है, यानी हमारी ज़बानों को लिटरली फॉलेज हो जाता है कि ये वर्ड्स हम कहीं कह ना दें, और कह देंगे तो पता नहीं हमारे बारे में लोग क्या सोचें। आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ है? गोरे जो है हर मूवी में जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं, गालियाँ भी खूब दे रहे हैं, लेकिन साथ में जीसस क्राइस्ट भी कर रहे हैं, राइट। हिंदूज़ हर मूवी में शुरू में क्या दिखाया जाता है? पूजा, वो जो बुत सामने आता है, आइडल सामने आता है। खुद वो इतने प्राउड है अपने रिलीजन को लेके, और हमारी यूथ को जो है वो डिमोनाइज कर दिया रिलीजन पूरा का पूरा कि नहीं 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 आपने मजहबी नहीं होना, ये तो कोई टैबू है असल में। इसलिए इट इज़ हाई टाइम वी चेंज द नैरेटिव, वी शिफ्ट द नैरेटिव। अपनी लाइफ में उन वर्ड्स को लाएं
सोशल मीडिया पे उन वर्ड्स को लाएं, प्रमोट करें, इस्लामिक ग्रीटिंग को प्रमोट करें, ऐसी पोस्टें शेयर करें कि थैंक यू की बजाय जज़ाकल्लाह खैर कहा करें, राइट। टर्मिनोलॉजी चेंज होने से माइंडसेट्स चेंज होते हैं और माइंडसेट्स चेंज होने से कौम बनती है। उन्होंने कौम बनाई है और हमें एज ए कौम तोड़ा है, उन्होंने हमें स्लेव बनाया है। स्लेव मेंटालिटी हमारी यूथ की जो है उन्होंने बनाई है, ठीक है। तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप नैरेटिव को शिफ्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यूज़ कंपाउंड इफ़ेक्ट, अपनी पोस्टों को हैशटैग ज़रूर उसमें शामिल किया करें। कई हैशटैग्स चल रहे हैं इस इशू को लेके, पैलेस्टीनियन कॉज को लेके, उन हैशटैग्स का आपको पता होना चाहिए। उन हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए पोस्टें डालें। हैशटैग आपको पता है उसके पीछे साइंस क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं उस हैशटैग पे क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड जितनी पोस्टें होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी, तो आपके पास एक कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस हैशटैग से रिलेटेड, ठीक है। तो हैशटैग को यूज़ करें टू जनरेट अ ट्रेंड। उसके बाद एक मैं नसीहत ये करना चाहूँगा कि डू गुड रिसर्च बिफोर पोस्टिंग समथिंग। बहुत सी पोस्टें हो सकता है वेल रिसर्च ना हो, जैसे व्हेन इट कम्स टू बॉयकॉटिंग सर्टेन ब्रांड्स, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे ब्रांड के बारे में ना कह दें जो असल में जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ नहीं है, तो रिसर्च अच्छी कर लें। लेकिन मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, बॉयकॉट के हवाले से भी और उनके ऑल्टरनेटिव भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, हमें ऑल्टरनेटिव्स भी बताने चाहिए। इस पर मज़ीद रिसर्च कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और जो ऑडियंस सुन रही है सोशल मीडिया पे उनको भी मैं कहूँगा इस पर मज़ीद रिसर्च करें। लेकिन मैकडोनल्ड्स इज़ ऑन टॉप, राइट। अब ये एक आर्गूमेंट आता है कि नहीं नहीं नहीं, देखें आप वो बंद करा देंगे तो वो लोग जाएंगे कहाँ जो यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। तो मेरा तो इस पर आर्गूमेंट बहुत सख्त है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप स्टिल वहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपकी रोज़ी बरकत वाली है ही नहीं, तो अच्छा है आप तो छोड़ दें, अल्लाह बरकत देने वाला है। आप जो है वो मैकडोनल्ड्स को तो राज़िक ना समझे ना, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, राइट। तो मेरा तो इस पर आर्गूमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। लेकिन एनीवे मैकडोनल्ड्स का नाम सर फहरिस्त आता है और इसका ऑल्टरनेटिव जो रिकमेंड किया गया है बहुत है, लेकिन डेली को चलें नाम ले लेते हैं, एक क्वालिटी भी है उसकी थोड़ी सी, अच्छी बात है। स्मैश है, यस स्मैश पाकिस्तानी है, अच्छा स्मैश इज़ गुड, मैंने खुद खाया हुआ है, बिल्कुल सही। KFC भी लिस्ट में है उसमें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड ऑब्वियसली। फ्राई चिक्स, यासिर ब्रोस्ट, ये जो लिखा हुआ मैं वो बता रहा हूँ जिनकी रिसर्च है माशाल्लाह, राइट। इसमें फिर जो है वो ब्रोस्ट का भी है, आई थिंक वो जो है अपना यहाँ पे जॉर्ज टाउन में हैन एंड बन, राइट जी। ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप बॉयकॉट का बता रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स तो बता ही नहीं रहे, तो चलें ऑल्टरनेटिव्स बता रहे हैं हम। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, पापा जॉन्स, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि ये भी लिंक्ड है, डेफिनेटली लिंक्ड है। ऑल्टरनेटिव इसका चीज़ियस है। अच्छा, चीज़ियस वालों की मैं तारीफ़ भी करूँगा, मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात है उनके ऑनर से, और यू वॉन्ट बिलीव कि उनके ऑनर ने, मैं थे और राजा ज़िया भाई थे इस मीटिंग में, पेशावर में मुलाकात हुई थी, इज़ फ्रॉम पेशावर। उन्होंने हमसे लिटरली एक सवाल पूछा जिसने हमें हिला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अंडर 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, और मैं अक्सर जब सोचता हूँ कि अगर अल्लाह मुझसे पूछ ले कि इन एम्प्लॉयज़ को तुमने अदर देन जॉब क्या दिया है, यानी क्या वैल्यूज़ दी हैं, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हमसे पूछना चाह रहे थे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ इनके लिए, तो ये फ़िक्र थी उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा। बाकी इन ब्रांड्स को चाहिए कि अपना स्टैंडर्ड भी ज़रा अच्छा बेहतर करें, सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अल्टीमेटली दूसरे ब्रांड्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्वालिटी बहुत मिल रही है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि इनको भी चाहिए कि बहुत क्वालिटी और अपना टेस्ट अच्छा कर लें, ताकि जो ऑल्टरनेटिव्स हम दे रहे हैं उस पर लोग जो है वो ये ना कहें कि नहीं हमने डेफिनेटली ट्राई किया था बट नहीं। NY212 एज ए ऑल्टरनेटिव आया हमारे पास कि वो भी लिंक नहीं है, तो यस NY212, बट पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज एंड पापा जोन्स इज़ डेफिनेटली इन द लिस्ट। बर्गर किंग इज़ इन द लिस्ट, हार्डीज़ इज़ इन द लिस्ट, या बर्गर किंग एंड हार्डीज़। उसके ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं बर्गर लैब और जॉनी एंड जुगनू, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी है, तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, हम अपनों को सपोर्ट करें, अगर हमने उन्हीं को सपोर्ट करना है उससे बेहतर है अपनों को करें। डनकिन डोनट्स है, उसकी जगह से ओडी डोनट्स मैंने ट्राई किए, दे आर वेरी गुड। डनकिन डोनट में तो दूसरी राय नहीं कि वो लिंक्ड है, ओके। उसके बाद बास्किन रॉबिन इज़ लिंक्ड, ग्लोरिया जीन्स इज़ लिंक्ड। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं स्वीट क्रीम, सॉफ्ट स्वर्ल, कॉफ़ी प्लैनेट,
ठीक है, ये इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। पेप्सिको इज़ डेफिनेटली इन द लिस्ट, पेप्सिको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और नेस्ले, यस, उस पर तो पर्सनल मेरी रिसर्च, नेस्ले इज लिंक, लेज है, प्रिंगल्स है, मैगी नूडल्स हैं, कनौर है, लिप्टन। ये मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये लिस्ट जो है जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है उसके मुताबिक है, और जो मैंने गैदर की है बाकियों से उनके मुताबिक है, ठीक है। इस पर मज़ीद आप लोग रिसर्च ज़रूर कीजिएगा किसी भी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने से पहले। तो मैं बता रहा था, लेज है, प्रिंगल्स है, मैगी नूडल्स है, कनौर है, लिप्टन है, वॉल्स है, मैग्नम, ओरियो, हर्शेज़, 7 अप, स्प्राइट, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, फैंटा, ऑल दीज थिंग्स। अब इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो गवर्नमेंट के ड्रिंक्स दिए हुए लिस्ट में। और फिर चॉकलेट्स की जहाँ तक बात है तो हमारे अपने ब्रांड्स हैं, नाउ है, जुबली है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसमें जो है वो आई थिंक ये बिस्किट है, राइट बिस्किट इज़ पाकिस्तानी ब्रांड, राइट, ऐसे ही है। ओरियो का सब्स्टिट्यूट, राइट, यस, ओरियो का सब्स्टिट्यूट। हीको आइसक्रीम, दिस इज सब्स्टिट्यूट फॉर वॉल्स। और टपाल दानेदार इज सब्स्टिट्यूट फॉर लिप्टन। नेशनल जो है ये कनौर का सब्स्टिट्यूट है। और बेक पार्लर इज़ फाइन टू यूज़, बेक पार्लर। और इसके बाद जो है वो चिप्स वगैरह आपको पता है, इसमें पोटैटो स्टिक्स हैं, स्लैंटी है, कुरलीज है। ड्रिंक्स में फिर आपको पता है कि शेज़ान का लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें मज़ीद रिसर्च आप कर लीजिएगा। सूफ़ी जो ग्रुप के प्रोडक्ट्स हैं दोज आर गुड। नूरपुर गुड मिल्क है। नेशनल के प्रोडक्ट्स दे आर गुड, यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव्स लिखे हुए। और कुछ ब्रांड्स हैं जो लिंक्ड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, जिसमें लिवाइस है, रीबॉक है, कैल्विन क्लेन है, इसमें गुची है, इसमें ज़ारा है, बॉस है, लोरियल है, इसमें पॉन्ड्स है, हेड एंड शोल्डर्स, डव, सनसिल्क, लक्स, क्लोजअप। शैम्पू में जो है वो सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर्स है इन द लिस्ट, जो मेरे पास जो है ना वो लिस्ट आई है, मेनली ये दो हैं। और सर्फ एक्सेल इज़ इन द लिस्ट, विम इज़ इन द लिस्ट, वेजलिन इज़ इन द लिस्ट, पेप्सोडेंट एज अ टूथपेस्ट दैट इज़ इन द लिस्ट। तो इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, आउटफिटर्स ऑल्टरनेटिव है, ब्रेकआउट ऑल्टरनेटिव है, कुछ ब्रांड्स का जे डॉट है, BTW है, कूगर है, चारकोल है, लेजर क्लब है, दाढ़ी मूछ ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट इट्स इन द लिस्ट। रिवाज है, एलियोर है। फीमेल ब्रांड्स की बात हो तो हुदा ब्यूटी, आई डोंट नो अबाउट इट लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे। को नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज़ इन द लिस्ट। फिर सूफ़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर इन द लिस्ट। बोनस, सर्फ एक्सेल की जगह बोनस, और PSO कैल्टेक्स की जगह जो है वो PSO। अगेन वंस अगेन डिस्क्लेमर है कि ये मेरी रिसर्च के मुताबिक है, आप लोग मज़ीद अपनी भी कीजिएगा। बट अच्छी बात है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को दिस इज़ हाई टाइम फ़रोग़ भी दें और लोगों को इनकरेज भी करें इस हवाले से। कुछ तो देखें 4-5 ऐसे हैं जिनमें शक ही कोई नहीं, वो आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो प्लीज़ उनका तो डेफिनेटली बॉयकॉट करें, और ये ना सोचें कि मेरे बॉयकॉट करने से क्या होगा। सोचें ये कि मैं अल्लाह को जवाब दूंगा कि अल्लाह अलवला वलबरा मैंने शो किया, मुझे मेरा दिल उठ गया इन चीज़ों से, मैं कैसे ये चीज़ें जो है वो मज़े से खा सकता हूँ और कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। जहाँ तक बात है जिन लोगों की यहाँ पे नौकरियाँ लगी, तो मैंने अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन बता दिया है कि आप भी इस पर रिसर्च करें, और अगर आपका दिल मानता है तो ज़रूर अपनी जॉब चेंज कर लें। मेरे पास तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ये इसका सलूशन है। एनीवे, अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप ये है कि मीडिया का यूज़ इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द राइट टर्मिनोलॉजी। आपको पता है कि वेस्ट ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके, और बार बार ऐसी टर्मिनोलॉजी बोल के तबसरों में, डिफरेंट जगहों पे जब भी इस इशू पे बात होती है। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ कि व्हाट इज़ द पैलेस्टीनियन टर्मिनोलॉजी जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए जगह जगह। सबसे कॉमन मिस्टेक हम सब की, इवन मुझसे भी हुई कुछ टाइम पहले, वो ये है कि हम इसको पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये गलती है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। कॉन्फ्लिक्ट के पीछे साइकोलॉजी होती है कि ये एक मसला है जिसको हल होना चाहिए। और आज कई आपको ऐसे भी स्कॉलर्स मिल जाएंगे अनफॉर्चुनेटली उम्मत मुस्लिमा में, जो बाकायदा ये समझते हैं कि ये वाकई कॉन्फ्लिक्ट है और इसकी एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलनी चाहिए, एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस निकलनी चाहिए।
हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे सामने है इस हवाले से, ठीक है, कि आपने क्या करना है उस लैंड के हवाले से, उनको लेके, दूसरी पार्टी को लेके। बट एनीवे, तो पहली मिस्टेक हमसे ये होती है कि हम ये कहते हैं जी कि ये कॉन्फ्लिक्ट है। दिस इज़ नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, इसको पैलेस्टीनियन कॉलोनाइजेशन हमें क्लियरली कहना चाहिए। कॉलोनाइजेशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ और मिसालें देता हूँ। हमेशा इसराइल को जब भी आप बुलाएं तो सेटलर कॉलोनी ऑफ इसराइल का है, सेटलर्स हैं, ओके, ये सिटीजन्स नहीं है, नॉट इजरायली सिटीजन्स बट इजरायली सेटलर्स, क्योंकि सेटलर ही हैं। अमेरिका से बाकायदा बुलाया जा रहा है उनको सेटल होने के लिए, कई वहाँ से जो ज्यूज़ हैं उनको बुलाया जा रहा है वहाँ पे सेटल होने के लिए। फिर इजरायली सिटीज़ शुड बी ज़ायनिस्ट सेटलमेंट्स, इट शुड नॉट बी इजरायली सिटीज़, इट शुड बी ज़ायनिस्ट सेटलमेंट। पहले भी डिस्क्लेमर दिया कि देखें, ज्यूज़ हम नहीं कहेंगे, बिकॉज ज्यूज़ में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि ख़ुद इस इशू को लेके बोलते भी हैं और इवन स्टेट ऑफ इसराइल के एक्शंस को कंडेम भी करते हैं। तो हम यहाँ ज्यूज़ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ ज़ायनिस्ट की जो है वो बात कर रहे हैं, राइट। सो कॉल इट अ ज़ायनिस्ट सेटलमेंट। IDF इज़ इजरायली डिफेंस फोर्सेस, डोंट कॉल इट IDF। किसी भी पोस्ट को शेयर करते हुए कॉल इट IOF, इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्सेस। आपने देखा ना, हमारे मीडिया ने बचपन से एक नैरेटिव क्रिएट किया, इंडिया की जो फ़ौज है उसको क्या कहते हैं हम ख़बरों में हमेशा, इंडियन ऑक्यूपाइड फोर्सेस। ऐसे ही है ना, बचपन से मेरे जहन में जुमला गूंजता है। अब कश्मीर को हम क्या कहते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। नैरेटिव है ना, टर्मिनोलॉजी है, और उससे हमारा जज्बा ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। अभी जो कश्मीर हाईवे है उसका क्या नाम रख दिया इस्लाम, नैरेटिव चेंज हो, पूरी सोच चेंज हो जाती है, ठीक है। टाइटल्स को आप छोटा ना समझें। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये व्हेन इट कम्स टू IDF, इट इज़ IOF, इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्सेस। फिर मैंने आपको कहा कि सिटीजन्स की बजाय ऑक्यूपायर्स का वर्ड यूज़ किया जाए, सेटलर कॉलोनी ऑफ इसराइल यूज़ किया जाए व्हेन डिस्क्राइबिंग इसराइल। इजरायली सिटीज शुड बी कॉल्ड ज़ायनिस्ट सेटलमेंट्स, डोंट कॉल इट कन्फ्लिक्ट, कॉल इट पैलेस्टीनियन कॉलोनाइजेशन। ये कॉलोनाइजेशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। गाज़ा जीनोसाइड का वर्ड बहुत यूज़ करें कि जीनोसाइड हो रहा है, ठीक है। ये एक पूरी रेस को ख़त्म करने की मूवमेंट वहाँ पे इस वक्त चल रही है। हॉस्पिटल का क्या ताल्लुक था जिसको आपने उड़ा दिया, जो कि उस बाउंड्री से भी बाहर है। मतलब इतना बड़ा, इससे बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये एक कह रहे हैं ना कि मीडिया आजकल यूज़ कर रहे हैं कि ये एक बंद प्रिजन बन गई है गाज़ा वालों के लिए। देखें, एक सॉफ्ट वर्ड है, इसको बंद प्रिजन नहीं हम कहते हैं, हम इसको कहते हैं एक्सटर्मिनेशन कैंप है, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिया गया है। आप देखें कि ये नैरेटिव क्रिएट किया गया रिगार्डिंग ज्यूज़ के एंटी सेमिटिज़म का, कि एक्सटर्मिनेशन कैंप था, उनको एक्सटर्मिनेट किया गया। और ठीक है, उनके साथ ज़्यादती हुई, हम कहते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, हिटलर ने कत्लो गारत किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं जिसने एक नफ्स की भी जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हम तो इसके कायल हैं, तो हम मानते हैं जिसके साथ ज़्यादती, जैसे लेट से कोई हमें कह सकता है कि नहीं जी देखें, इजरायली सिटीजन्स को भी तो इसमें जंग में इनके बच्चे मरे, उनकी वुमेन मरी, तो हम कंडेम करते हैं। हम कौन सा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ, वी कंडेम इट। कोई भी इंसान हो उसकी जान जाए, वी कंडेम इट, मासूम जान जो है। तो इसलिए इसको भी आप कंसंट्रेशन कैंप और एक्सटर्मिनेशन कैंप का इस वक्त गाज़ा की जो सिचुएशन बनी है, बिकॉज दैट इज़ रियलिटी। एथनिकल क्लींजिंग का वर्ड यूज़ करें, ये तो मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो वायरल चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की होती हैं, उर्दू की इतनी वायरल नहीं होगी, उर्दू के आपको पता है कि ऑडियंस इतनी नहीं है। तो एथनिकल क्लींजिंग इज़ द राइट वर्ड, कि ये एथनिकल क्लींजिंग जो है वो हो रही है। कोई अगर आपसे पूछे कि इस इशू को लेके आपका गोल क्या है, आप लोग चाहते क्या है, मुसलमान चाहते क्या है, तो हमारा सिंपल वन लाइनर गोल वो है डीकोलोनाइजेशन, कि आप इसको डीकोलोनाइज करें, क्योंकि आपने इसको कॉलोनाइज किया कि आप सेटलर्स हैं, आप ऑक्यूपायर्स हैं। हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं, आप इस जगह को खाली कर दें और डीकोलोनाइज कर दें। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। और उसके बाद हाउ, लिबरेशन और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के थ्रू, ये दोनों मूवमेंट्स चलती रहेंगी, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली वो भी मूवमेंट है, जिहाद भी है। और ये हो गया पैलेस्टीनियन टर्मिनोलॉजी के हवाले से। नेक्स्ट स्टेप है जी कि अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों में स्पेशली इस्लामिक हीरोज़ को फ़रोग़ दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह, ठीक है, बहुत रेलेवेंट है इस टाइम,
उन पे एक सीरीज़ भी बनने जा रही, बाय द वे टर्की बना रहा है और वही बना रहे हैं जिन्होंने अर्तुगरुल बनाई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वही मीडिया हाउस है जिसने अर्तुगरुल बनाई है, ठीक है। तो जितने आप इस्लामिक हीरोज़ को, वॉरियर्स को इंशाल्लाह अपने बच्चों को सिखाएंगे और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, लिसन टू शेख ज़ाहिर महमूद, बहुत पावरफुल स्पीकर है ज़ाहिर महमूद, ठीक है। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ईमान ताज़ा होगा आपको ना उनका सुन के, बहुत अच्छा बोलते हैं इस हवाले से। तो मज़ीद भी सुने इंशाल्लाह। सहाबा से स्टार्ट किया जा सकता है, उमर सुलेमान की सीरीज़ है पूरी, द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस पे, अशरा मुबशरा पे, बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन, आपने कभी सुनी भी नहीं होगी ऐसी इन्फॉर्मेशन सहाबा के बारे में। कम अज़ कम अशरा मुबशरा को सुन लें, पढ़ लें, उमर सुलेमान के लेक्चर्स फॉलो कर लें, ठीक है। दैट शुड बी ऑन योर लिस्ट। तो इस्लामिक रोल मॉडल्स और उनकी बायोग्राफीज़ को सोशल मीडिया पे आम करते जाएं ताकि हमारे रोल मॉडल्स चेंज हों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 8 और आखिरी स्टेप है ये कि रुके नहीं। अल्लाह को सबसे ज़्यादा अमाल वो अच्छे लगते हैं जो चाहे काम है लेकिन कंसिस्टेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा इशू थम गया तो बस हम रुक गए। आप अपनी नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं, राइट, जो आप नॉर्मली कर रहे हैं, प्रोवाइडेड वो अच्छी पोस्टें हैं, लेकिन साथ में डेली कुछ ना कुछ ज़रूर इस पर बात करें क्योंकि इससे रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, इससे जो है वो ज़ाहिर है एक ट्रेंड क्रिएट होता है। तो करते रहें इंशाल्लाह, चैनल्स बना के और अपने पेजेस पे डालते रहें। और इवन आफ्टर अगर ये इशू थोड़ा थम भी जाता है फिर भी डालते हैं, इट शुड नॉट स्टॉप। ये अब एक मूवमेंट है, ये चलती रहेगी। जैसे वेस्ट ने 40 साल चलाई है, हम भी चलाएंगे इंशाल्लाह। हम उस नैरेटिव को वापस लाएंगे, उन टर्मिनोलॉजीज़ को वापस लाएंगे, ठीक है ना। हम इस्लामिक हीरोज़ को वापस लाएंगे यूजिंग ऑल दीज थिंग्स कि ये देखो ये मुनाफकत है, ये हुआ है हमारे साथ और ये गेम हुई है हमारे साथ। तो अभी हमें गेम को जो है वो टर्न करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जो है वो हिम्मत पकड़ें और लघु चीज़ों की बजाय कंसिस्टेंटली ऐसी चीज़ों को शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप वगैरह पे। और वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि हिम्मत ना हारो, तुम ही लोग कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। सूरह आले इमरान बहुत रेलेवेंट है, स्पेशली उसकी जो फर्स्ट 100 वर्सेस हैं, क्योंकि जंग उहद के बाद नाजिल हुई हैं, तो वो बहुत रेलेवेंट है। आप लोग ज़रूर सूरह आले इमरान तफसीर के साथ पढ़ें, ये मेरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है इस मौके के ऊपर, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करे, जो जहाँ पे जुल्म हो रहा है दुनिया के कोने में मुसलमानों पे अल्लाह हमारी मदद फरमाए। स्पेशली हमारे फ़लस्तीनी भाई और बहन इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए, फ़रिश्तों के थ्रू मदद फरमाए। अल्लाह ताला जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी जो है वो एक बेदार करें इंशाल्लाह, हमारी अफवाज को बेदार करें। अल्लाह ताला, बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं हमारी लीडरशिप में, हमारी अफवाज में, नो डाउट अबाउट दैट। तो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर एक बेदारी की मूवमेंट हो हमारी कंट्री में भी, ऑल ओवर द मुस्लिम कंट्री इंशाल्लाह, और हम इन चीज़ों से मज़ीद लर्न करें, अपने अमाल को भी दुरुस्त करें और पूरी एफ़र्ट मारें इंशाल्लाह इस टॉपिक को लेके और इस पूरी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए एक पूरी जान हम मारें। जज़ाकुमुल्लाह, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।